पार्ट 2 एंड इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज इंसर्शन पॉइंट एंड सिलेक्शन इंसर्शन, मतलब हम इंसर्शन पॉइंट को कैसे इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में वो सीखेंगे हम, एंड सिलेक्शन इंसर्शन सीखेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू यूज क्लिपबोर्ड एंड कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है इन एमएस वर्ड, एंड फोर्थ चीज हम सीखेंगे क्विक एक्सेस टूलबार, एंड थर्ड व्हाट इज स्टेटस बार। ओके, so we will open our MS Word। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि MS Word स्टार्ट करने के लिए हमें so here is the screen of MS Word। हमने सीखा था कि MS Word को स्टार्ट कैसे करना है। तो येलो वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, इसमें मेरी कीज शो होगी, मतलब जब मैं कीबोर्ड पर की क्लिक करूंगा वो यहाँ पर शो होगी। जैसे मैंने अभी विंडोज R दबाया तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, और हमने क्या देखा था कि विंडोज की और R की कीबोर्ड में अगर प्रेस करते हैं एंड हम यहाँ पर जब रन का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है उसमें हम विन वर्ड लिखेंगे एंड इसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमें एक न्यू विंडो ऑफ एमएस वर्ड शो होगी। तो सेम हमें अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं एंड ये हमारा इंटरफेस है एमएस वर्ड का। ओके, तो जैसे हमने देखा था पहले फर्स्ट क्लास में, ये टाइटल बार है, फिर ये मेनू बार है एंड ये फिर कॉलम है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार यूजुअली रहता है यहाँ पर। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर ऊपर साइड रहता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है इट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, आप लोगों को इसे हाईलाइट करके शो करता हूँ। तो दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार एंड मैं इसे आपको हाईलाइट करके शो करता हूँ। ये जो बटन दिख रहे हैं इट इज सेट टू बी क्विक एक्सेस टूल बार। और हम सेकंड चीज देखेंगे होम मेनू में क्लिपबोर्ड। ठीक है, आज के हम पार्ट में सीखेंगे कि व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार, और इसे यहाँ पर टाइटल बार की लाइन से हम यहाँ पर कैसे लेंगे, इस पोर्शन में यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। और व्हाट इज क्लिपबोर्ड आज हम इसे सीखेंगे। तो switch it and then start this। ओके, देन ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये इसका यूज क्या होता है, कोई भी क्विक एक्सेस टूल बार से समझ रहे हैं हमें कि कोई भी चीज को क्विकली एक्सेस करना। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मूव एंड क्लोज, ये हमारे विंडो को मूव कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। ओके, सेम चीज जैसे मैं बताता हूँ, अगर मिनिमाइज करके तो इस तरह से मिनिमाइज हो जाता है। ओके, एंड सेम चीज हमें अगर इस पर क्लिक करके मैक्सिमाइज करना है तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, सेम चीज अगर हमें इसका सेकंड बटन जो है सेव, तो हम कंट्रोल एस से यूजुअली सेव करते हैं, और अगर हमें जल्दी से कभी अगर कुछ भी सेव करना है तो हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये फायरा इमो लिखा हुआ है ये। ओके, ये वाले डॉक्यूमेंट को अगर मैं इस पर कंट्रोल ये वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। ओके, ये सेव हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो देख सकता हूँ, फाइल में जाकर के मैं ओपन करूंगा तो मुझे ये फाइल इमो दिखेगा। ओके, सेम चीज मैंने कुछ किसी चीज को टाइप की तो मैं एक शॉर्टकट की बताऊंगा आपको। हम टाइप करेंगे इक्वल टू
ठीक है, इक्वल टू आर एंड टाइप करेंगे एंड शिफ्ट पकड़ के हम ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट करेंगे एंड एंटर दबा देंगे। तो ये एक रैंडमली एक पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये क्यों हम लेते हैं, बिकॉज इफ वी टाइप टू पैराग्राफ देन वी विल टेक सम टाइम एंड हमें अभी एकदम जल्दी से चाहिए कोई भी चीज, तो हम इसे शॉर्टकट के थ्रू लेके आएंगे। किस तरह से लेके आएंगे हम कैसे बताता हूँ। इक्वल टू आर एंड लिखेंगे एंड शिफ्ट पकड़ के क्लोज ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट और एंटर दबा। ओके, तो ये हमें एक रैंडमली पैराग्राफ लिखा है। ओके, तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हमारे आगे के जो पार्ट है। तो जैसे हमें अभी क्लिपबोर्ड का प्रैक्टिस करना है, तो उससे पहले मैं प्रोजेक्ट टूल बार की ये वाली चीज को कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो जैसे अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ, ठीक है, डिलीट कर दूँ। अगर मुझे वैसे ही ऑफिस लाना है तो मैं यहाँ पर अंडू पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब ऑफिस आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। चीज अगर मेरे को रीडू करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो रीडू हो जाएगा, फिर से वैसे ही हो जाएगा जो मैंने पहले किया। सेम चीज यहाँ पर अगर मेरे को कोई फाइल को ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल पे क्लिक करूंगा तो वो फाइल ओपन हो। ओके, सैंपल टू कोई भी फाइल अभी कुछ एरर आ रहा है ये ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक फाइल हम अभी ओपन कर रहे हैं, ये एंड सिंपली अगर हमें न्यू पेज चाहिए तो भी हम प्रोजेक्ट टूल बार से एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर है माउस से टच मोड और ये क्विक प्रिंट। तो अभी ये पेज हमें लिखा हुआ है, अभी फटाक से में प्रिंट करना है तो हम इसको क्लिक कर लेंगे तो ये प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। सेव कर दूंगा। ओके, प्रिंटिंग ये तैयार हो जाएगा। वो जो फाइल थी वो पीडीएफ बनी। जैसे मैं बताऊँ कि जैसे अगर हमें इसको पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बना करके प्रिंट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम ये फाइल को डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव करके पेपर दबा करके मैंने लिखा था वो पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ क्या चीज होगी, पीडीएफ ऐसा फॉर्मेट है जिससे एडिटिंग किया जा सकता है। इजीली एडिटिंग किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। सेकेंड चीज हम अभी इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट क्या है, इसमें हम कट कॉपी पेस्ट देखेंगे एंड फॉर्मेट प्रिंटर देखेंगे। तो फॉर्मेट प्रिंटर से पहले हम कट कॉपी पेस्ट देखेंगे, क्या चीज है कट कॉपी पेस्ट। तो हम यहाँ पर से अगर ये एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड इसे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ और कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करके भी कॉपी कर सकता हूँ। ओके, और मैं दूसरी लाइन को अगर यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे तो मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट
क्या हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अगर मैं कॉपी इसको कट करना है, कॉपी से क्या होता है कोई भी चीज यहाँ पे भी है एज इट इज और हम नीचे भी ले सकते हैं, और कट कर देंगे कोई भी चीज को तो वो कट जाती है। जैसे कि अभी अगर ये लाइन मैंने यहाँ पे ऊपर से दिया एंड कंट्रोल की कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके कर्सर यहाँ नीचे लिया एंड मैंने बीच से पेस्ट कर दिया, तो ये नीचे आ गई वो चीज, वही स्टेटमेंट नीचे आ गया। लेकिन अगर यही चीज पर मैं कट करता, जैसे मैंने अगर ये सब चीजें डिलीट की, ओके, एंड मैंने ये जो यहाँ तक कॉमा तक जितना वर्ड्स है उसको मैंने ड्रैग किया, ओके, प्रोड्यूस तक, तीन से प्रोड्यूस तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अभी मैं इसको कट से क्लिक करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, ओके, कट जाएगा, हट जाएगा, ओके। सेम चीज में डबल क्लिक करके अगर कहीं पर भी जैसे कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा तो वो पेस्ट हो जाता है, सिंपल, ओके। सेम चीज हमने अभी कमांड से की और वो हम सेम चीजें यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अगर ये कवर पेज है, कवर पेज को ड्रैग किया एंड कट पे क्लिक किया एंड मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर, तो ये मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये ब्लिंकिंग कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया, और मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये चीज मेरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और यहाँ से कट हो गई, ठीक है। सेम चीज अगर मैं कोई भी चीज को ड्रैग करके कॉपी करता हूँ, ओके, तो ये लाइन जो है हमारी वो कॉपी हो जाएगी नीचे, ओके, यहाँ पर भी हम चाहेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो हमारा ये इंसर्शन कर्सर यहाँ पर आ गया, कर्सर यहाँ पर आ गया, और मैंने क्लिक दिया और कंट्रोल से पेस्ट कर दिया, ओके। मैं रीडू करके बताता हूँ एक बार फिर से आपको, अनडू कर दो। ये चीज मैंने यहाँ पे से ड्रैग करके कॉपी की, सॉरी कट किया, कंट्रोल एक्स से कट किया एंड ये अभी ये वाला हेड से हम पेस्ट करेंगे, ओके, और फिर मैंने डबल क्लिक की पेज पर कहीं पे भी एंड मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया, ओके। और हम जितनी चीजें यहाँ पर कॉपी करके रखेंगे वो चीजें यहाँ पर शो होती रहती है। जैसे मैंने अभी यू को कॉपी किया तो ये यू यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैंने कॉम्प्लीमेंट को कॉपी कट किया तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने कट किया है। मैं रिपीट करता हूँ कि कंट्रोल एक्स से कट होता है मतलब चीजें जगह से हट जाती है, और कंट्रोल से कॉपी होता है, कॉपी यानी कोई भी चीज जहाँ से हमने ली है वो वहां पर मौजूद रहेगी, लेकिन हम दूसरी जगह पे भी उसे पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की तो वो यहाँ पर, जैसे हमने इस पर अगर ये नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे हम, तो ये जो हमारा क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड पर हर चीज मौजूद रहती है, ओके। एंड अभी हमारा फॉर्मेट पेंटर बाकी है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या रहता है, इसके लिए हमें फॉर्मेट लगाना रहेगा, तो हम कैसे लगाएंगे फॉर्मेट, हम फोन में से कुछ रैंडमली ले लेते हैं क्योंकि हमें अभी आगे क्लास में सीखना ही है वो, तो मैं रैंडमली कोई भी चीज ले लेता हूँ। एंड अभी मैंने ये इसके फॉर्मेट चेंज कर दिया और इसका अलग फॉर्मेट है, मतलब ये है रेड कलर के फोन में विद लाइट ब्लू बॉर्डर, लाइट ब्लू आउटलाइन, एंड ये जो टेक्स्ट है वो हमारा है नॉर्मल ब्लैक कलर में, ठीक है। तो मैं अभी फॉर्मेट पेंटर यूज करना सिखा रहा हूँ, तो हम ये जो आई बन के आ रहा है इंसर्शन पॉइंट है हमारा, वो हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जो चीज हमें इस तरह से, मतलब ये वाली चीज को इस तरह से बनाना है, मतलब इसकी जैसी ये भी दिखेगी, उस पर मैंने क्लिक किया एंड मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एंड प्रोफेशनली इसको ड्रैग कर दिया, तो सेम एज इट इज मैपिंग ही प्रोफेशनली जैसा बन जाएगा, ओके। दिस इज
एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज जो भी वीडियोस आती रहेगी तो उसको देख करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतनी जल्दी आप लोग का कवर हो जाएगा। एंड इसका भी आप लोगों को जल्दी से इसका वीडियो मिल जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप और जो लोग क्रिएट करेंगे वीडियो हाँ क्या हाँ